नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका माटी के लाल पर। मनीष सिसोदिया की रिहाई से एक रौनक आ गई है आम आदमी पार्टी के लिए और आनी भी थी, क्योंकि चुनाव पास में है और ऐसे में पहले संजय सिंह रिहा होते हैं, फिर मनीष सिसोदिया। अरविंद केजरीवाल को एक मामले में राहत मिलती है, यह बात अलग है कि दूसरे मामले में अभी भी थोड़ी तलवार लटकी हुई है। क्या होता है आगे आने वाला समय बताएगा। अब हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे को जो है ज्यादा बड़ा बना दे। ईडी सीबीआई के रडार में तो ऐसे रहते ही आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, लेकिन केजरीवाल को उस जो है उस पॉलिसी, या मैं कहूं कि उस जिस मामले में उन्हें फंसाया गया है, हो सकता है कि उस मामले में बाद में भारतीय जनता पार्टी उसको मुद्दा बना दे और चुनाव से पहले फिर से एक बार गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की करा दे। लेकिन क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, संभावनाओं का खेल तो राजनीति है, बिल्कुल है। आज वर्तमान में मनीष सिसोदिया की रिहाई से आम आदमी पार्टी को जो एडवांटेज मिलने वाला है उस पर चर्चा करें। ये देखिए, स्क्रीन पर नजर डालिए। मनीष सिसोदिया रिटर्न कैन पुट गवर्नमेंट पार्टी बैक ऑन ट्रैक, यानी मनीष सिसोदिया की वापसी सरकार और पार्टी को वापस ट्रैक पर ला सकती है। कैसे ला सकती है? क्योंकि आम आदमी पार्टी गुजरात से लेकर हरियाणा और हरियाणा से लेकर दिल्ली तक पैर जमा चुकी है, और पैर भी इस तरीके का जमा चुकी है कि क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य, क्या जल, तमाम विभागों में काफी सशक्ति से कार्य हो रहे हैं। हाँ, ये बात में कोई दो राय नहीं कि अब जैसे दिल्ली में जल भराव हो रहा है, इसके लिए भी आम आदमी पार्टी सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। लेकिन आप समझिए कि आम आदमी पार्टी किस प्रेशर में काम कर रही है। आप खुद अनुमान लगाइए कि आप व्यक्तिगत तौर पर कुछ काम कर रहे हैं और आपको आपके ही आसपास के लोग परेशान कर रहे हैं मेंटली तौर पर, तो क्या आप अच्छे से काम कर पाएंगे? आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? शायद नहीं, शायद हाँ। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए अगर केंद्र सरकार ही सबसे बड़ा चुनौती के रूप में सामने आ रही है, कभी एलजी बनाम अरविंद केजरीवाल, और अब जिस तरीके से जेल में ठूसने का काम आदमी पार्टी के नेताओं को किया जा रहा है, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि दिल्ली वासियों के लिए अगर कोई अच्छा काम करना चाहेगा तो उनके राह में जो है केंद्र सरकार हमेशा आएगी। आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली की समस्याएं चुनौती तो है ही है, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती है केंद्र सरकार कि भाजपा कैसे निपटे, क्योंकि भाजपा पहले ही काफी कम पैसे अलॉट करती है। उसके बाद कहा जाता है कि जेल में डाल दिया जाता है, ईडी सीबीआई के छापे मारे जाते हैं और तमाम तरीके की चीजें होती है। अब मनीष सिसोदिया बाहर आए हैं, उन्होंने जो है अभिषेक सिंह जो है उनको धन्यवाद भी किया है और आगे उन्होंने कुछ बड़ी बातें कही है। देखिए, स्क्रीन पर नजर डालिए, बताती हूँ आपको क्या लिखा है। ढूंढते रह जाओगे, जेल से बाहर निकलते ही मनीष सिसोदिया ने कर दिया बड़े मिशन का ऐलान। क्या मिशन है? देखिए, पिछले 17 महीनों तक तिहाड़ जेल में बंद रहने के बाद मनीष सिसोदिया आखिरकार जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से बाहर आते ही उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बड़े मिशन का ऐलान कर दिया है। इसको लेकर मनीष सिसोदिया ने कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने संविधान की ताकत का इस्तेमाल करते हुए तानाशाही के मुंह पे तमाचा मारा है। आज मैं 17 महीने बाद जेल से बाहर आया हूं तो सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से। बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने तानाशाही के खिलाफ लड़ने वालों की रक्षा की है। मैं पूरा जीवन बाबा साहब और उनके लिखे गए संविधान का ऋणी रहूंगा। दोस्तों, एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है और देखिए एक और खबर है कि मनीष सिसोदिया स्लैम्स ब्रिजभूषण सिंह एंड स्टैंड्स इन सॉलिडारिटी विद विनेश एज सून एज कमिंग आउट ऑफ द जेल आफ्टर 17 मंथ्स, और कहा है कि देश की बेटी के साथ खेल किया गया है। क्या खेल किया गया हम सबको पता है, और लेकिन ये एक तरफ तो हो ही रहा है। दूसरी तरफ नितिन गडकरी का एक चिट्ठी भगवंत मान को मिला है, वो काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। क्यों? देखिए, यहाँ पे लिखा है कि एनएचएआई जो एक टेंडर है वो पूरा का पूरा यहाँ पे कैंसिल करने की बात कर रही है, क्योंकि ये आरोप लगाया जा रहा है कि लुधियाना जालंधर के कॉन्ट्रैक्टर्स इंजीनियर्स के साथ जो है बदसलूकी की जा रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं अलग बात है, लेकिन अभी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक बात को इस्टेब्लिश करना बहुत आसान हो चला है कि जहां पहले जेलों का सहारा लिया जा रहा था, सरकारी एजेंसियों का सहारा लिया जा रहा था, और अब यहाँ पर कोई भी सरकारी एजेंसी नहीं, कोई भी जेल नहीं, बल्कि साफ तौर पर देखने को मिल सकता है कि अब निशाना साधा जा रहा है अपनी नीतियों के खिलाफ। यानी पहले ये दिखा रहे थे कि कैसे ये लोग भ्रष्टाचारी है, फ्रॉड है, और अब दिखाने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है कि कैसे सचमुच ये जमीनी स्तर पर फ्रॉड कर रहे हैं, सचमुच ये जमीनी स्तर पर लोगों को ह्यूमैनिटी, मानवता ही नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए बर्बरता की खबरें ला रहे हैं। समझ रहे हैं आप? अब देखिए, मैं आपको एक और बेहतर तरीके से समझाती हूँ। मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री रहे हैं, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि 1.5 साल अगर वो शिक्षा मंत्री रहते तो क्या काम। मसलन
अब ये चीज शेयर कर दिया गया है तो लोगों का ध्यान इस पर चला जाएगा कि अरे ये लोग तो जो है धांधलेबाजी करते हैं, घोटालेबाजी करते हैं, तो अगर शिक्षा में मंत्री भी रहते ये मनीष सिसोदिया तो शायद ये घोटाला ही करते, तो लोगों का एक परसेप्शन चेंज होगा जो हो जाए। लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, उनके दिमागों से खेलने के लिए ये सब पूरा का पूरा षड्यंत्र जो है यहाँ पर रचा जा रहा है। लेकिन अलग अलग तरीके हैं षड्यंत्र रचने के, अलग अलग तरीके हैं विपक्षियों की आवाज दमन करने के लिए, अलग अलग तरीके हैं लोकतंत्र पर जो है खतरा लाने के। लेकिन अब आम आदमी और जनता जो है यहाँ बहुत ज्यादा जागरूक हो चली है, समझ चुकी है कि आप चाहे सरकारी एजेंसियों का प्रयोग करें या फिर आप चाहे तो किसी भी तरीके से विपक्षियों की आवाज को दबाने का काम करें, यानी आप उनके खिलाफ कोई बिल ले आए, आप उनके खिलाफ ईडी सीबीआई ले आए, आप उनके किए गए कार्यों में हस्तक्षेप करें, टेंडर वापस लेने के, कॉन्ट्रैक्ट्स वापस लेने के, कैंसिल करने के, टर्मिनेट करने की धमकियां दे। ये सब कुछ ये एक साथ दिखाता है कि कैसे ढकोसलेबाजी यहां पर चली जा रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती कि चुनाव से पहले मनीष सिसोदिया की रिहाई, मनीष सिसोदिया को फायदा ना पहुंचा दे, आम आदमी पार्टी के समर्थन में ना आ जाए, आम आदमी पार्टी के पक्ष में ना जाए, इसीलिए एक बड़ा खेला यहां पर किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली में रिहाई तो यहां पर हुई है, लेकिन इसका प्रभाव पंजाब में देखने को मिल रहा है। इसका कारण यह है कि आम आदमी पार्टी पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात तमाम राज्यों में अपना पैर पसार चुकी है और अब कुछ नया करने की तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही है ताकि चुनावों को जीत किया जा सके, मुकम्मल किया जा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा की तरह कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धा करने की बजाय रोड़ा बनने का काम करती है और ये चाहती है कि विपक्ष मुक्त भारत हो जाए और इसीलिए इस तरीके के नए फरमान, नए जो है धमकियां, कभी नए चीजें लेकर आ जाती है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? मनीष सिसोदिया जेल से बाहर है, अब चुनाव विधानसभा के 6 महीने के अंदर होने हैं, आम आदमी पार्टी क्या नया रुख अपना सकती है? क्या इनकी नीतियों में परिवर्तन हो सकता है? जो कुछ भी है आपकी राय, अपने सुझाव, अपने प्रश्न हम तक पहुंचाइए कमेंट सेक्शन के जरिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।